बहुत से लोग जिनको एंग्जाइटी होती है ना, वो इस फीलिंग से ना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह से भी ना ये घबराहट हमारे अंदर से चली जाए, हम ये एंग्शियस होना ना बंद कर दें। और इसकी वजह से ना वो बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, पर जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे उन एक्सरसाइजेस के बारे में जिससे कि हम अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स को चेंज कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो पे और आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। वेलकम टू द सोल यात्रा। हमारी बॉडी में दो तरीके के नर्वस सिस्टम होते हैं। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इन दोनों का जो काम होता है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। पर आजकल के मॉडर्न ज़माने में हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम कुछ ज़्यादा ही एक्टिव होता है, जिसका काम होता है हमें अलर्ट रखना, हमें एक्टिव रखना, हमें इस समय क्या खाना है, इस समय हमें क्या करना है। पूरा दिन जो हम सोचते रहते हैं ना, तो सारा का सारा इस नर्वस सिस्टम का काम होता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है, उसका काम होता है हमें रिलैक्स रखना, हमें शांत रखना, हमें सेफ फील कराना। पर आजकल के ज़माने में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ना हम बहुत ज़्यादा कम यूज़ करने लगे हैं, या कह लो कि वो इतना ज़्यादा एक्टिव होता ही नहीं है। हमारा सारा दिमाग पूरा वक्त एक्टिव रहता है, एंग्शियस रहता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हम सिंपैथेटिक सिस्टम को थोड़ा सा काम डाउन करें, ताकि हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम शुरू हो जाए। तो उसके लिए ना हमें अपने कॉग्निटिव बिहेवियर को देखना पड़ेगा। और ये कॉग्निटिव बिहेवियर क्या होता है, हिंदी में कहें तो ये हमारी विचारधाराएं, जो हम बचपन से लेके जिस भी उम्र में है, जो हम विचारधाराएं बनाते हैं, वो हमारे कॉग्निटिव ब्रेन पे बहुत ज़्यादा असर करती है, जिससे कि हम विचार बनाते हैं, जिससे हम फीलिंग्स बनाते हैं, और उन दोनों की वजह से ना हमारा बिहेवियर बनता है। चलिए देखते हैं। अगर आप देखें कि एंग्जाइटी की एक साइकिल है, जिसमें हम थॉट बनाते हैं, उन थॉट से फीलिंग बनाते हैं, और फिर हमारा बिहेवियर बनता है। और ये साइकिल उल्टी भी होती है कि पहले हमारी फीलिंग आती है, फिर हमारे थॉट्स बनते हैं, और इन सब की वजह से फिर से बिहेवियर बनता है। तो इन तीनों की जो साइकिल है ना, यही हमारे कॉग्निटिव बिहेवियर पे असर डालती है। तो चलिए जानते हैं कि ये कॉग्निटिव बिहेवियर काम कैसे करता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेंगे कि जैसे कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हुई है और दोनों ही आपस में एक दूसरे से बहुत नाराज़ हैं। पर जो वाइफ का नेचर है ना, वो ज़्यादा वरी करने का है, यानी कि उसे चिंता ज़्यादा हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा सोचने लगती है। पर अब जो ये लड़ाई एक छोटी सी शुरुआत थी ना, अब वो बहुत बड़ा युद्ध बन जाती है। वो कैसे? क्योंकि एक पार्टनर को बहुत ज़्यादा वरी करने की प्रॉब्लम है। अब उसने क्या करना शुरू किया, उसने सोचना शुरू किया कि ये तो मेरी केयर ही नहीं करता, ये मेरे बारे में कुछ सोचता ही नहीं है, ही डजंट लव मी एनी मोर, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मुझे तो लगता है मुझे इसे छोड़ देना चाहिए। यानी कि एक तिल का पहाड़ बनाना। तो जनरली जब हम इस तरह की सिचुएशन को बार बार झेलते हैं ना, तो जो हमारी विचारधारा यानी कि हमारा जो कॉग्निटिव ब्रेन है ना, वो बार बार उस साइकिल को देख रहा है, उसको समझ रहा है, उसको रिस्पॉन्स कर रहा है। तो उसने वही चीज़ अपने अंदर रजिस्टर कर ली है कि अब जब भी लड़ाई होगी, चाहे वो बहुत छोटी ही क्यों ना हो, मुझे तो उसको बहुत बड़ा बना के दिखाना है या बहुत बड़ा सोचना है। तो ये वाली प्रॉब्लम जो होती है ना, ये कॉग्निटिव बिहेवियर के अंदर ही आती है कि आप जिस चीज़ को बार बार करते रहते हैं, आपका ब्रेन वैसे ही रजिस्टर करना शुरू कर देता है। तो अब क्या हुआ कि वो सिंपैथेटिक सिस्टम ना, जो नर्वस सिस्टम था, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। तो एंग्शियस होना ना, इसी को कहते हैं, जिसकी शुरुआत ना वरी होने से हो जाती है या किसी चीज़ का स्ट्रेस लेने से शुरू हो जाती है। पर इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है, यानी कि आप अब सोच नहीं रहे हैं और फिर भी आपको एंग्जाइटी हो रही है, बिना बात के एंग्जाइटी हो रही है। तो इसको हम कहेंगे कि हमने थॉट नहीं बनाया, पर फीलिंग से ही ट्रिगर हो गया। वो कैसे होता है? जैसे हमने अभी पहले एग्जाम्पल में देखा कि एक सिचुएशन बनी, उसने थॉट बनाया, थॉट बनाने के बाद फीलिंग्स आई, उन फीलिंग्स को बिहेवियर में कन्वर्ट कर दिया। पर कई बार ऐसा होता है कि थॉट पहले नहीं आते हैं, फीलिंग पहले आ जाती है। जैसे आपके हार्ट में पेन होना शुरू हुआ, अब आपको लगा कि यार मेरे हार्ट में पेन होना शुरू हो गया है, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला, क्योंकि मेरे घर में तो हार्ट अटैक की हिस्ट्री है। अब द मिनट आपने अपने ब्रेन को सोचने का एक मौका दे दिया या एक वजह दे दी, अब उस फीलिंग की वजह से आपका जो सिंपैथेटिक सिस्टम था ना, वो एक्टिवेट हो गया। अब आपका कॉग्निटिव ब्रेन
एक्टिव हो गया, उसे सोचने के लिए एक चिंता मिल गई है कि हाँ, ये मुझे ना हार्ट अटैक ही हो सकता है, क्योंकि मेरे पापा को भी था, उनके पापा को भी था, उनके मतलब ये खानदानी चला आ रहा है, तो इसका मतलब है जो मुझे पेन हो रही है वो हार्ट अटैक हो सकता है। अब उसकी वजह से जो बिहेवियर बना वो आपको एंजाइटी में डाल देगा। तो अभी जो हम बात सारी कर रहे हैं ना, वो हम क्यों बिहेवियर की कर रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम इसी बिहेवियर एक्सरसाइज के ऊपर ही काम करेंगे कि हमें जो ये थॉट आए, चाहे वो फीलिंग से थॉट बने या थॉट से फीलिंग आई, इनको कैसे करेक्ट करना है ना, ये जानेंगे। इसके लिए ना सबसे पहले आप ये देखें कि आपकी एंजाइटी का ट्रिगर पॉइंट क्या था। जैसे कि वो एक्सटर्नल था या इंटरनल था। एक्सटर्नल मतलब बाहरी रूप से आपको लगा कि मुझे कुछ प्रॉब्लम होने वाली है और मेरा फ्यूचर ख़राब होने वाला है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, इस तरह की फीलिंग आई। या इंटरनली आपके अंदर ही कुछ इस तरह के भाव आए जिसमें आपको पेट में जलन महसूस होने लगी, आप वो घबराहट पेट में फील करने लगे, आपको बार बार मोशन पास करने के लिए जाना पड़ रहा है, आपको पसीने आ रहे हैं, आपके हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं या मुंह सूख रहा है, ये इंटरनल हुआ। और एक्सटर्नल हमारा क्या था कि आप बाहर की चीज़ों को देख के उसको एनालाइज कर रहे हैं कि इसकी वजह से ना मुझे एंजाइटी हो सकती है। तो जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ उसके लिए पेन और पेपर निकाल लीजिए, बिकॉज ये आपको प्रैक्टिस करना होगा। और वो क्यों करना होगा, आप ये नहीं सोचें कि जब मुझे एंजाइटी होगी ना मैं तब करूँगा इस चीज़ को। तो इस तरह से ये चीज़ें काम नहीं करती, यानी कि इस तरह से आप अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह से बार बार आपने सोच के अपना कॉग्निटिव बिहेवियर नेगेटिव किया है, उसी तरह से बार बार एक्शन लेके उसे पॉजिटिव करना है। तो इसको ये मत सोचिएगा कि मैं अभी ये लिख लूँगा तो जब भी होगा ना मैं इसको अप्लाई करूँगा, ये नहीं होगा। तो अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ ना, वो आप पूरे दिन में पूरा वक्त इसको परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हम ना 24 घंटे में 8-9 घंटे 10 घंटे समझिए सो भी रहे हैं, जिसमें हम लोग कुछ नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम एंशियस हैं, हमें एंजाइटी है, तो इसका मतलब है कि हमारा पैटर्न ही नेगेटिव है, तभी इतना ज़्यादा नेगेटिव सोचने की वजह से नई एंजाइटी आई है। तो चलिए इसको ना देखते हैं कि हमने करना क्या है। तो पहले जो हमें काम करना है, अपने पेन और पेपर निकाल के आपको ये देखना है कि आपको ट्रिगर पॉइंट क्या था, आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है। ट्रिगर पॉइंट क्या होता है कि किस वजह से आपके अंदर एंजाइटी आई है, चाहे वो कार क्रैश हो, या हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई हो, या बॉस ने डांट दिया हो, किसी ने आपको बुरा कह दिया हो और आपके अंदर एंजाइटी आना शुरू हो गई, तो इसे कहते हैं ट्रिगर पॉइंट। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि कई लोगों को बहुत फोबियाज होते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं, हाइड्रोफोबिक हैं, हाइट से जिनको डर लगता है। आपको किस चीज़ से ट्रिगर हुआ, किस पॉइंट से आपका एंजाइटी ट्रिगर हुई, वो नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आपने? अब आप देखिए उसको ट्रिगर होने पे आपको कहाँ फीलिंग हुई, आपको क्या फीलिंग हुई। दूसरा पॉइंट है अपनी फीलिंग लिखिए। राइट योर फीलिंग या फीलिंग्स, कि आप अपनी फीलिंग्स लिखिए कि मुझे ये ट्रिगर पॉइंट हुआ और मुझे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, या मुझे डर लग गया, या मैं एकदम सहम गया, या एनीथिंग जो आपको उस समय इमीडिएट हुआ हो। आपको अपनी बॉडी पे ना काम करना पड़ेगा, अपनी बॉडी के सिग्नल्स को देखना पड़ेगा, तभी जाके आप एंजाइटी को अपनी बॉडी से अलग कर पाएंगे। तो अब आप देख लीजिए कि आपको क्या फीलिंग हुई। अब जब आपको पता चल गया कि मुझे ये ट्रिगर पॉइंट था मेरा, और मुझे ना उसके बाद बहुत गुस्सा आया, अब वो आपने गुस्सा कहाँ फील किया, आपने वो गुस्सा पर्टिकुलर पॉइंट क्या था, पर्टिकुलर फीलिंग पॉइंट क्या था, कि आपका गुस्सा कहाँ आया, मतलब आपको गुस्सा आया तो क्या हुआ। बॉडी में एकदम गर्मी आई, आपके कान लाल हो गए, आपको पसीना आने लगा, वो पॉइंट क्या था, इसको लिख लीजिए। अब आपने ये लिख लिया,
पर हम ये सब कर क्यों रहे हैं? इतना लिखना पड़ेगा हमें अपनी एंजाइटी को ठीक करने के लिए? तो हाँ, करना पड़ेगा, क्योंकि जब डॉक्टर कहता है ना कि भाई आपका बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, आप हैवियर साइड में हो रहे हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, तो क्या करते हैं आप जिम ज्वाइन कर लेते हैं, योगा कर लेते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं ताकि आपका शरीर अच्छा रहे। तो इसी तरह ना ये सब चीज़ें हमें अपने ब्रेन के लिए करनी है ताकि ना हमारा ब्रेन हेल्दी रहे और एंजाइटी हमसे दूर हो जाए। और अब हम जो फोर्थ पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे कि ये जो हमने पॉइंट्स लिखे कि हमारा ट्रिगर पॉइंट क्या था, फीलिंग्स क्या थी और बॉडी में कहाँ वो फीलिंग हमने फील किया, उसके बाद जो हम अपना फोर्थ पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे कि उसके बाद ना हमारा थॉट प्रोसेस क्या था, हमारा थॉट प्रोसेस क्या था। हमने फीलिंग के बारे में लिख लिया, हम अब जानना चाह रहे हैं कि हमारा थॉट प्रोसेस क्या था, या इस फीलिंग के बाद हमारा थॉट प्रोसेस क्या हुआ। हम डर गए, हमें घबराहट होने लग गई, अब हम उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं और वो रुक नहीं पा रहे, हम कंटिन्यूस वर्स्ट से वर्स्ट सोच रहे हैं कि अब तो सब चीज़ें खराब हो गई हैं। तो हमारा उसके बारे में, यानी उस इवेंट के बारे में, ट्रिगर पॉइंट के बारे में हमारा विचार क्या बना। तो जब हम ये जान जाते हैं कि हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, तो अब हम क्वेश्चन करेंगे कि हमारा ये थॉट प्रोसेस बना क्यों, हमारा उस पर बिलीफ क्या था, हमारे क्या ऐसे बिलीफ बने जिसकी वजह से वो फीलिंग आई और जिसकी वजह से हमारे अंदर ये विचार आने शुरू हुए। तो यानी कि अब जो हमारा लास्ट है हम उसमें जानेंगे कि हमारे बिलीफ क्या है। तो इसका मतलब हमने पास्ट में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जिसकी वजह से ना हमने ये विश्वास बना लिया, ये बिलीव बना लिया है कि इस पर्टिकुलर ट्रिगर पॉइंट पे मुझे ये फीलिंग होगी, इस फीलिंग को मैं अपनी बॉडी में यहाँ पे महसूस करूँगा और उसके बाद मेरे अंदर ये विचार आएंगे। और ये विचार क्यों आएंगे? क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ पहले भी पास्ट में हो चुकी है। तो ये तो बात हुई कि हम लोगों ने देखा, अपनी बॉडी में ऑब्जर्व किया कि हमें एंजाइटी के समय कहाँ कहाँ क्या क्या फील होता है। पर अब हम क्या करें कि ये फीलिंग होनी बंद हो जाए। तो उसके लिए ना हमें जो सबसे पहले चेंज करना है अपना बिलीफ सिस्टम। कि जैसे अगर मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ, मैं लिफ्ट्स में नहीं जा सकती हूँ, तो मेरा जो बिलीफ है वो क्या है? मेरा बिलीफ ये है कि बंद कमरे, बंद जगह में मुझे घुटन होती है, मेरी सांस आनी बंद हो जाती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये मेरा बिलीफ है। तो वैसे ही ना हम सबके जिनकी एंग्जाइटीज बहुत ज़्यादा होती हैं उन सबके ऐसे ही कुछ बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, यानी कुछ चीज़ों पे विश्वास करते हैं कि ये तो होना ही है, अगर मैं लिफ्ट में चली गई भाई मेरी तो सांस आनी बंद हो जाएगी, ये मेरा बिलीफ है। किसी का होगा कि अगर मैं हाइट पे चला गया, नीचे देखूंगा तो मेरे को चक्कर आ जाएंगे, मैं नीचे गिर जाऊंगा। किसी का होगा कि दो लोग लड़ रहे हैं तो अब तो बहुत ज़्यादा लड़ाई इतनी बढ़ जाएगी कि एक दूसरे को मारने लगेंगे, खून खून हो जाएगा। वैसे ही हस्बैंड वाइफ की अगर लड़ाई हो रही है तो वाइफ का क्या बिलीफ है कि अब तो सब कुछ खत्म। हो सकता है वाइफ के घर में ऐसा कुछ एटमॉस्फेयर रहा हो या वाइफ ने ऐसा कुछ देखा हो जिसकी वजह से उसने वो बिलीफ सिस्टम बना लिया है। तो हमें सब कुछ चेंज करने के लिए सबसे पहले जो चेंज करना है ना, हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज करना है कि हमारी सोच क्या है उस इवेंट के लिए। तो अब बात करते हैं क्या एक्सरसाइज करें अपने विचारों को चेंज करने के लिए। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है कि इस चीज़ पे विश्वास कीजिए कि यह सिर्फ एक विचार है जो सच नहीं है, जो हमारा ब्रेन बना रहा है, क्योंकि उसने पहले ऐसे एक्सपीरियंस किए हैं जिसके बेस पे वो हमें इस तरह के नेगेटिव विचार भेज रहा है, हमें सोचने पे मजबूर कर रहा है। तो पहला तो पॉइंट ही यही है कि इसको सच मत मानिए कि ये रियलिटी है। तो आपको बार बार अपने आप को उस विचार से ना दूर होके सोचना पड़ेगा। और वो कैसे होंगे? जब आप अपने विचारों को ना एक अलग इंसान समझ लेंगे कि ये मैं नहीं सोच रहा हूँ, ये दूसरे इंसान के थॉट्स हैं और मैं उनके सिर्फ सुन रहा हूँ और मैं इस सिचुएशन में नहीं हूँ, वो इंसान उस सिचुएशन में जो अपने थॉट्स बता रहा है, तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगा? हम मोस्ट ऑफ द टाइम जब कोई अपनी परेशानी बता रहा होता है हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, हम सिर्फ उसे सुनते हैं और जो सही लगता है उस समय बता देते हैं कि नहीं यार ये तू गलत सोच रहा है।
अब वही चीज़ हमें भी करनी है अपने थॉट्स के साथ, कि उसको ना एक अलग इंसान समझना है कि वो जो थॉट है वो थॉट है, वो सिर्फ अपना विचार बता रहे हैं, इसका मतलब वो सच नहीं है। तो मुझे भी एक सेकंड पर्सन की तरह उन थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, उन्हें देखना है क्या ये सही है या ये मेरे लिए खराब है। अब दूसरी एक्सरसाइज है कि शब्दों का चयन सही करें। इसका क्या मतलब है? क्या हम वर्ड सही तरीके से नहीं बोलते हैं? एक होता है नेगेटिव वो शब्द और एक होता है पॉजिटिव शब्द। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम एंग्जाइटी में होते हैं तो हम अपने आप से ना नकारात्मक बातें ही कर रहे होते हैं, और जिनकी वजह से वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, हम और ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं। वो हमें हमारी समस्या का हल नहीं दे रही होती, बल्कि समस्याएं बढ़ाना शुरू कर देती हैं। तो इसका मतलब है कि हम सही शब्द तो चूज़ नहीं कर रहे, सही सेंटेंस अपने आप से नहीं बात कर रहे। तो हमें अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना हो। जैसे कि अगर एंग्जाइटी का अटैक आ रहा है या हम एंग्शियस हो रहे हैं, तो हम अपने आप से क्या बोलेंगे, ओह ये फिर से एंग्जाइटी होने शुरू हो गई, मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, अब ये आएगी तो मेरी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी, मुझे बॉडी में पेन होने लग जाएगा, अब तो मुझे लगता है चक्कर आ जाएंगे, मैं फेंट हो जाऊंगा। क्या ये सही शब्द हैं अपने आप को बताने के लिए? तो अब हमें क्या करना है, अपना ये जो बिलीफ था ना नेगेटिव कि ये हो जाएगा, इसको चेंज करना है और ये कहना है कि ठीक है, ये घबराहट फिर से शुरू हो गई है, तो कोई बात नहीं, मुझे पता है मैं पहले भी बेहोश नहीं हुआ या मुझे पहले भी कोई तकलीफ नहीं हुई, तो अब भी नहीं होगी, ये थोड़ी देर में चली जाएगी। एंड मैं काम हूँ, मैं शांत हूँ, मुझे थोड़ी सी घबराहट फील हो रही है, बट ठीक है, ये इवेंट ऐसा था, इस कारण हो गया। इसको ना हम दूसरी तरीके से भी समझते हैं, बिकॉज ये समझाना इतना ईजी नहीं होता और ना ही प्रैक्टिस करना, बिकॉज उस समय दिमाग में वो नए थॉट्स नहीं आते। तो इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि इसको हर रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपके ब्रेन में ये चीज़ें रजिस्टर होनी शुरू होंगी, क्योंकि जो आपने पहले रजिस्टर की हुई है ना, उन्हें भी तो ख़त्म होने में टाइम लगेगा ना। हर रोज़ बताना पड़ेगा, हर रोज़ अपने आप से बात करना पड़ेगा कि मैं ठीक हूँ। अगर मेरे साथ कोई ऐसी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होती है तो ये आएगी और चली जाएगी, क्योंकि ना मैं उससे पहले मुझे कोई ज़्यादा तकलीफ हुई, मैं आज हेल्दी खड़ा हूँ, और ना उससे होएगी, तो मुझे एंग्जाइटी से एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम उसी एग्जाम्पल को लेते हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई थी, और वाइफ बहुत ज़्यादा वरी कर रही थी, तो उसने वरी करते करते अब क्या सोचना शुरू हो गई कि अब तो ये मुझसे बात ही नहीं करेगा, अब हम दोनों के बीच में डिवोर्स हो जाएगा, दुनिया क्या कहेगी, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मैं अपने फ्रेंड्स को क्या बोलूँगी, मैं इसके बगैर कैसे रहूँगी, मेरा तो फ्यूचर ही ख़राब है, मुझे तो जीना ही नहीं है, इससे तो मर जाऊँ। यानी फ्यूचर का जो एंड किया ना उसने, एकदम नेगेटिव किया। तो जब आपके अंदर भी इस तरह के थॉट्स आने लगे ना, तो आप समझ जाइएगा कि आपका कॉग्निटिव बिहेवियर पूरी तरह से नेगेटिव है, और हमें अब उसको पॉजिटिव में चेंज करना है। तीसरी एक्सरसाइज है ना, आपको बहुत ज़्यादा आप उससे रिलेट करेंगे, इनफैक्ट बहुत लोग इससे रिलेट करेंगे, और वो है चीज़ों को सिर्फ ब्लैक और वाइट देखना। या तो चीज़ होती है या नहीं होती है, यानी कि दुनिया या तो ब्लैक है या तो वाइट है। और ये सबसे बड़ी गलत सोच है जो एंग्जाइटी लेके आती है। एंग्जाइटी क्यों हो रही होती है? क्योंकि हम फ्लेक्सिबल नहीं है अपनी सोच के लिए, अपनी थिंकिंग के लिए। हमें लगता है या तो ये है, और अगर ये हमें नहीं मिली तो ये नहीं है। पर जो दुनिया चलती है ना, वो चलती है हमारे ग्रे पे, यानी कि कुछ शेड्स ब्लैक के होते हैं, कुछ टिंट्स वाइट के होते हैं, इन दोनों को मिला के ग्रे बनता है। तो हम तो सिर्फ इस दुनिया में हैं या इस दुनिया में हैं, ये वाली तो हमें दिखाई ही नहीं देती। और जिसकी वजह से ना दुनिया में बहुत सारे लोग एंग्शियस रहते हैं, उन्हें एंग्जाइटी हो जाती है। एक्चुअली ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इसमें मैं कवर नहीं कर पाऊंगी, पर इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिससे कि आप सबको समझने में इजी हो जाए कि ब्लैक एंड वाइट और ग्रे दुनिया होती क्या है। और फोर्थ एक्सरसाइज है इमेजिनेशन, यानी कि कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति, जिस तरह से हमने इमेजिन करके
एंजाइटी बुलाई है ना, क्योंकि वो तो चीज़ हो नहीं रही है, फिर भी हम उसको फ्यूचर के बारे में सोच सोच के परेशान हुए जा रहे हैं। अब उसी ही इमेजिनेशन को यूज़ करके ना हम इस एंजाइटी को अपने से दूर करेंगे। और वो कैसे? हम सबके कोई ना कोई ऐसे थॉट्स होते हैं जो हमें बड़ी खुशी देते हैं, हम सबको नहीं बताते हैं, बट वो हमारी एक ऐसी दुनिया होती है जो हम चाहते हैं कि हमारे पास हो, या हम उसमें रहें, उसको फील करें। तो अब हमें नेगेटिव सोचने की बजाय अब ऐसे थॉट्स को प्रोड्यूस करना होगा, ऐसे थॉट्स और ऐसे इमेजिनेशन बनानी होगी जिसको सोच के हमें लगे कि हम उसे फील कर रहे हैं, और हमें बहुत अच्छा महसूस होने लगे, हमें खुशी मिलने लगे, और हम सारे आसपास की दुनिया को भूल जाएं। तो उसके लिए हम कैसे करें? तो जैसे कि कोई मुझे बोले कि तुम क्या इमेजिन करोगे अगर तुम एंजाइटी में होगे, तो मेरी इमेजिनेशन है कि चारों तरफ बहुत सारे पेड़ हैं, हरे हरे लंबे लंबे पेड़ हैं, धूप आ रही है, सामने से एक नदी बह रही है, उसके अंदर छोटे 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 सुंदर सुंदर पत्थर हैं, नीला नीला पानी है, और उनकी आवाज़ सुन के, बर्ड्स की आवाज़ सुन के, उस धूप में बैठ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब क्या हुआ, मेरा सिंपैथेटिक सिस्टम जो था ना, जो मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव रख रहा था, बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर रहा था ना, वो कम हो गया, और उसकी जगह कौन सा नर्वस सिस्टम शुरू हो गया? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम शुरू हो गया। और उसका काम क्या था? हमें रिलैक्स करना, हमें काम करना, हमें सेफ फील कराना। तो अब आपका जो ट्रिगर पॉइंट है एंजाइटी का, उस समय आप क्या इमेजिन करें कि आप उस ट्रिगर पॉइंट को भूल जाएं, और जो आपकी इमेजिनेशन है ना, उस समय वो आपके पास आ जाए। तो उसके लिए हर रोज़ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपनी एक पर्टिकुलर इमेजिनेशन की। अगर आपको समुंदर का साइड पसंद है, उसे पहले वीडियोस में देखें, फिर उसे इमेजिन करें, आंखें बंद करके उसको फील करें कि आप उधर हैं, उस समुंदर का पानी आपके पाँव छू रहा है, आप रेत पे चल रहे हैं, सामने सनसेट हो रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, यू आर फीलिंग ब्लेस्ड, यू आर सो हैप्पी। इतने खुश आप कभी नहीं थे। अगर आपको जंगल का पसंद है, अगर आपको पहाड़ों का पसंद है, आप किसी भी तरह के ऐसे नेचर को अपनी इमेजिनेशन में जोड़ लीजिए जो आपका ना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ना स्टार्ट कर दे। तो ये तो थे हमारे आज के 4 एक्सरसाइज। आने वाले वीडियोस में मैं आपको और ज़्यादा एक्सरसाइज बताऊंगी, बिकॉज पहले आप ये करिए, एक हफ्ते इसको प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइए कि क्या इससे आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है। क्योंकि 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते की बात नहीं है, ये पूरी उम्र की बात है। तो इसको आपको हर रोज़ प्रैक्टिस करना होगा। जब आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे और कभी कभी आपको लगेगा कि हाँ, इस समय मुझे एंजाइटी फील हो रही है, या मैं एंग्शियस हो रहा हूँ, या मुझे वो फीलिंग आ गई है, तो इमीडिएट ना इमेजिनेशन पे चले जाइए। जिस तरह से हमने बैड इमेजिनेशन बनाई है, अब उस तरह से हम गुड इमेजिनेशन बनाएंगे। तो ये तो था मेरा आज का एपिसोड एंजाइटी की सीरीज़ का, जिसमें हम शुरू करेंगे एक्सरसाइजेस कि हमें कैसे नेगेटिव थॉट्स को कॉग्निटिव बिहेवियर से हटाना है और पॉजिटिव थॉट्स को लाना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर बताइए, क्योंकि कमेंट्स करने से क्या होता है ना कि अगर आपकी कोई समस्या है, हो सकता है दूसरे की भी वही है पर वो बोल नहीं पा रहा या हिचक रहा है, तो हो सकता है उसके आंसर कमेंट बॉक्स में उसको भी मिल जाए। तो अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि एल्गोरिदम है ना यूट्यूब की, वो ऐसे ही काम करती है कि जितने लाइक्स मिलते हैं वो उस वीडियो को और ज़्यादा आगे लेके जाते हैं, जितने सब्सक्राइबर्स होते हैं वो चैनल आगे जाता है। तो मेरी एक छोटी सी पहल है एंजाइटी को हमारी लाइफ से हटाने की। तो अगर आपको लगता है कि ये चैनल वर्थ है लोगों तक पहुंचने के लिए ना, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। तो मैं आपसे दोबारा मिलूँगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए आप सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।